आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 29वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जहां इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप ढेर सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। केंद्रीय जो सेंट्रल अनुसंधान केंद्र है धान के लिए ये कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में और यहाँ पे है कटक, मतलब कि कटक में है और कटक कहाँ है, उड़ीसा में। अगला है कि कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ को किस में संचित किया जाता है। मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि जो बैल का वीर्य होता है उसको कहाँ रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो उसको रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। और द्रव नाइट्रोजन में इसलिए रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। अगला है कि किस पादप का पुष्प मतलब कि फूल सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, तो ये होता है रेफ्लिसिया का। जो रेफ्लिसिया का फूल होता है ये सबसे बड़ा होता है और आप उसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है रेफ्लिसिया का फूल। अगला है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक जिसमें कि भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाई जाती हो, तो यह है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में जो फास्फोरस होता है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे आप एक शब्द देखेंगे अम्ल मतलब कि एसिड। एसिड और बेस दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनको हम डिफाइन करते हैं पीएच स्केल से। एक पीएच स्केल होता है जिसमें कि आपको 1 से लेकर 14 तक के नंबर दिखेंगे। इसमें बीच में 7 होगा जो कि न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन। जो 1 से लेकर 7 के बीच में होगा वो होगा एसिड यानी कि अम्ल। 7 से लेकर 14 के बीच में वो होगा क्षार यानी कि बेस। अगला है कि बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ये एक तरह का हार्मोन है और ये जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो वहाँ पे जो दूध का निष्कासन होने की प्रक्रिया है ये ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही हो पाता है। अगला है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसको कि हम बोलते हैं डिम्ब वाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब। अगला है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये 2 लोगों को मिला था, यह है मेल्विन केल्विन। इन लोगों को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पौधों का भोजन बनाना। और ये भोजन कब बनता है, केवल दिन में। होता क्या है कि पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं और इसके साथ वातावरण से CO2 लेकर के समुचित मात्रा में पृथ्वी से जल लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बता दें तो नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है और हर साल इसको 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। इसको शुरुआत की गई थी अल्फ्रेड नोबल के नाम पे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला है कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन से होते हैं। असत्य फल तो यह है नारियल या फिर कटहल। अगला है कि किसी वृक्ष की आयु को कैसे पता किया जा सकता है, मतलब कि कोई पेड़ है उसकी आयु को पता करना है कि कितने वर्ष पुराना है ये, तो कैसे पता करेंगे, तो उसके वलयों को गिन करके। देखिए अगर कोई पेड़ है और उसको काटा जाए तो उसमें आप देखते हैं कि उसके भीतर इस तरह वलय होता है, तो इसी वलयों के आधार पर इसकी उम्र की काउंटिंग की जाती है। अगला है कि जिस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकान पैदा होती है ये क्या होता है, तो ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब इसका मतलब ये आपके मांसपेशियों में इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी तो वहाँ पे आपको थकान महसूस होती है। अगला है कि जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। जल संवर्धन क्या है या फिर हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप का उगाने की प्रक्रिया होती है तो इसे हम कहते हैं जल संवर्धन। कई जगह आपने देखा होगा ऑफिसों में या फिर कई जगह कि जहाँ पे केवल पानी में कुछ पौधे होते हैं, तो ये एक जल संवर्धन का अच्छा उदाहरण है। अगला है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता तो ये है ग्रेगर मेंटल। कभी कभी पूछा गया है कि जो ग्रेगर जॉन मेंटल थे, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंटल था, इन्होंने अपना पहला जो
पहला जो इन्होंने किया था आविष्कार या फिर खोज किस पे किया था, तो इन्होंने मटर के दाने पे किया था, मटर के दाने पे। अनुवांशिकी मतलब ये होता है कि पिता के गुणों को उसके बच्चों में आना, ये अनुवांशिकी है। अगला है कि जिन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों की प्रतिरोध पैदा होता है, ये कौन सी होती हैं। तो देखिए रोगों से लड़ने की क्षमता पूछ रहा है, तो ये होता है लिसिकार्डो, यानी कि इनको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। यह एक तरह की सेल्स होती हैं और ये एंटी बनाती हैं आपके शरीर में, जो आपके रोग आने वाले हैं उसके लिए ये प्रतिरोध पैदा करती हैं। देखिए शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, मतलब कि कोशिका, और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के बनता है ऊतक। अगला है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, क्या यह पिता से होता है या फिर माता से होता है, तो ये होता है पिता से। अगला है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 46, या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शन 23 जोड़े भी मिल जाता है, तो 46 कहिए या फिर 23 जोड़े कहिए। अगला है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। तो देखिए मनुष्य में दो तरह के ब्लड होते हैं, एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे पूछा गया है रेड ब्लड सेल के बारे में कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये 120 दिन तक जीवित रहती हैं। 120 दिन के बाद, मतलब कि जो RBC आज बनेगा वो 120 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, मतलब इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगला है कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, जो ये कपास मिलता है किससे मिलता है, आपको ऑप्शन दिया जा सकता है बीज से, फल से, या फिर तना से, या फिर पत्ती से, तो ये मिलता है बीजों से। अगर कपास की बात करें कि कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो कपास का उत्पादन खास रूप से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन अगर जूट के लिए बात करें तो जूट का इस पे उत्पादन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। अगला है कि ताजे निकले मूत्र से कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मूत्र होता है ये अमोनिया में बदल जाता है, और इसको बदलने के लिए कुछ जीवाणु काम करते हैं, और ये जीवाणु इसको अमोनिया में बदल देते हैं, यानी कि NH3 में। तो अगला है कि सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक कौन लेके जाता है, जो फेफड़े तक पहुंचाया जाता है, तो ये होती हैं फुसफुस धमनी। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, मतलब कि मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये उनके वातावरण के कारण होता है, जिसको कि हम स्लिम ब्लडर भी बोलते हैं। अगला है कि सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो इन वैज्ञानिक का नाम था WM स्टेनले। अगला है कि कृत्रिम गुर्दा की किस सिद्धांत पे काम करता है, जो कृत्रिम गुर्दा होता है, मतलब कि जो गुर्दा मतलब कि जो आपका रियल गुर्दा है वो खराब हो जाता है, बाद में जो लगाया जाता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है अपवहन के सिद्धांत पे, जिसको कि हम डायलिसिस भी बोलते हैं। अगला है कि ग्रेगर मंडल ने किस पौधे पर शोध करके अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, ये था मटर का पौधा। अगला है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस मिलता है लाइकेन से, जो लिटमस होता है, और इससे हम पता क्या करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। अगर किसी वस्तु का pH वैल्यू 3.4 है, तो क्या ये अम्ल होगा या फिर क्षार होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। 3.4 है pH वैल्यू, तो ये अम्ल होगा कि क्षार होगा। अगला है कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या फिर भूरा उस वर्ण पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है, मतलब कि किसी व्यक्ति के आंखों का जो रंग है ये किसी भी रंग का होता है, किसके कारण, तो ये होता है परितारिका यानी कि आइरिस के कारण, ये इसी पे आश्रित होता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है, तो यह है सिनकोना का पेड़। सिनकोना का जो पेड़ होता है, यहाँ से मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्राप्त की जाती है। अगला है कि पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो ये होता है चंगथंगी। अगला है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा
सूज कर गुलाबी हो जाता है। जब आँख में कभी धूल चली जाती है तो ये जो उसमें हिस्सा सूज जाता है वो होता है नेत्र श्लेष्माला, यानी कि जिसको हम कंजक्टिवा भी बोलते हैं। अगला है कि अफीम जो कि एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? तो यह मिलता है सूखे लेटेक्स से। अगला है कि कमर्शियल काग यानी कि वाणिज्यिक काग किसके छाल से मिलता है? तो ये मिलता है ओक यानी कि ब्लोच से। आगे बढ़ें तो अगला है कि मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है? जो मवेशी मतलब कि जानवरों में ये होता है तो ये होता है बेंग रोग से। अगला कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो उनको होता है सिरोसिस यानी कि जिसको हम बोलते हैं सूत्रण रोग। राइजोबोम किसका कार्य करती है? तो यह है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने के लिए राइजोबोम को जाना जाता है। अगला है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इनको हम बोलते हैं मरुद्भिद। और ये पौधे थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, इसमें पत्तियां कम होती है और कारण ये है कि यहाँ पे पानी नहीं पाया जाता है या फिर कम पाया जाता है। अगला है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको कि हम MIC भी बोलते हैं। यहाँ पे ढेर सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी गैस लीक के कारण। अगला है कि भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी होती हैं? तो आप कई नस्ल होती हैं, मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफरीवादी और महसाना। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है ये है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। मखदूम में ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के मथुरा में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है बीकानेर में। बीकानेर यानी कि राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर। अगला है कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी मिलती है वृक्षों के छाल से। जो वृक्ष होते हैं उसका जो छाल होता है उसी से हमको दालचीनी मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो मसालों की रानी किसको कहा जाता है? ये एक तरह से उपनाम आप कह सकते हैं। तो मसालों की रानी बोलते हैं इलायची को। जो इलायची खाने में प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं मसालों की रानी। मसालों का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है केरल में। केरल की राजधानी कहाँ है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए केरल की राजधानी। ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा। अगर फूलों का कोई अध्ययन करता है यानी कि फूलों पर पढ़ाई करता है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे एंथ्रोलॉजी। फूलों की पढ़ाई को हम एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में हम पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में। एंथ्रोलॉजी में पढ़ते हैं फूलों के बारे में। आगे बढ़ें तो सिस्टेमा नेचुराe किसकी पुस्तक है? ये एक पुस्तक है, तो ये है कार्ल लिनियस की। और दूध से दही बनाने पर ये जो दूध होता है दही बन जाता है, इसके जमने का कारण क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होते हैं। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आगे बढ़े तो अगला है कि जंतुओं में होने वाला एक रोग है जिसको हम कहते हैं फुट एंड माउथ। यह किसके कारण होता है? क्या ये जीवाणु के कारण होता है या फिर विषाणु के? तो ये होता है विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन मिलता है? तो ये मिलता है लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन। अगला है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह लेते हैं, मतलब कि जिनका मुख्य अनाज ही मक्का होता है, उनमें एक विटामिन की कमी हो जाती है। तो ये कौन सा विटामिन है? तो ये है विटामिन B1। विटामिन बी से वैसे एक रोग होता है, इसको बोलते हैं बेरी। विटामिन ई से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी। तो बताइए कमेंट करके कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? यह बच्चों या फिर बुजुर्गों में अधिकतर पाया जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।